नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, बारिश ने किसानों के हालात ख़राब कर दिए हैं और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सब बाढ़ से प्रभावित हैं और किसानों का मोटा नुकसान अब तक हो चुका है। एक ऐसी त्रासदी है जो किसानों को बर्बाद कर रही है और अभी मौसम के खुलने का कोई अनुमान नहीं है। देश के किसान मजदूर अपने इन भाइयों के साथ खड़ा है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि शीघ्र ही मौसम खुले और जान माल का नुकसान बंद हो। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ मैं 3-4 रोज से देख रहा हूं। राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, मैं बुढ़ाना के एक गांव में आए और एक स्टेडियम का, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम का उद्घाटन किया और फिर विधानमंडल दल के नेता, लोकदल के राज्यपाल बालियान के निवास पर गए और वहां पर किसानों से रूबरू हुए। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल का यह अध्यक्ष एक ऐसा नेता है जो किसानों से मिलकर बात करता है, खुलकर बात करता है और ऐसे दिखाता है और ऐसे बात करता है जैसे वे मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। वहाँ पर किसानों ने कुछ अपना दर्द बयां किया चौधरी जयंत के सामने और कहा कि हमें यूरिया नहीं मिल रहा फसल के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये लफ्ज़ हैं उनके, किसानों के। तब जयंत चौधरी ने कहा, मैं आपके साथ हूं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आपके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। ये दो लफ्ज बोलने के साथ ही मीडिया पर और यूट्यूब पर बवाल मच गया और बवंडर मच गया कि चौधरी जयंत ने खुलासा कर दिया कि 2027 में एनडीए का साथ छोड़कर और अपना अलग गठबंधन बना के दूसरे गठबंधन में जाएंगे और एनडीए को भारी नुकसान होगा। और जयंत चौधरी ने ये बयान दे दिया है। ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, करीब 4-5 दिन हो गए, जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है और उन लोगों का ट्रेंड है ये जिन्हें छोटा छोटा नुक्स और छोटा नुक्ता भी अगर जयंत चौधरी का मिल जाए तो उसे छोटे से बहुत बड़ा कर देते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जयंत चौधरी को बार बार कह रहे हैं कि वो पार्टी एनडीए को छोड़ेंगे और इस्तीफा देंगे। जयंत ने मन बना दिया है कि सरकार को साथ छोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जितना आप लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है, अपने बाढ़ पीड़ितों की बात की, पंजाब के किसानों की बात की, राजस्थान के किसानों की बात की, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात की? नहीं की, क्योंकि उनका मेन मुद्दा जयंत चौधरी है और लोगों को भ्रम में डालना और बरगलाना ये उनका काम है। ये इसी काम के लिए लगे रहते हैं। दोस्तों, जयंत चौधरी इसी इंडिया गठबंधन में थे
और मजबूत स्तंभ के साथ एक स्तंभ जैसा ये खड़े हुए थे और इंडिया गठबंधन धड़ल्ले से दौड़ रहा था। लेकिन जब इस इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को सर्वशर्मा मानते हैं और उन्होंने जयंत चौधरी के साथ क्या किया यह आम जनता जानती है, इससे दुखी होकर उन्होंने एनडीए गठबंधन को ज्वाइन किया और इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जयंत चौधरी की जो पार्टी थी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन उसने 100% अपने चुनाव में देते हुए और जबरदस्त एक मुकाम हासिल किया। और एनडीए के गठबंधन में केंद्रीय मंत्री बने और 2 विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनको वो संभाल रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कई बार उनकी कार्य की तारीफ की और उनके काम से पूर्णतः संतुष्ट है। इसी बात को देखते हुए इंडिया गठबंधन के जो घटक अपने आप को सर्वसर्वा मानते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए बैठे हैं, उन्होंने एक ऐसी टीम इनके पीछे लगा दी कि जो से नुक्त अगर मिले तो उसे बहुत बड़ा बना के दिखाए, ताकि इनमें इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री और चौधरी जयंत सिंह के बीच दरार आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन प्रदेश में भी, केंद्र में भी और अन्य प्रदेशों में भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जयंत चौधरी अपने घर नहीं बैठे, अपने पार्टी को विस्तार के रूप में हर प्रदेश में बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वे भी जयंत चौधरी को अपना प्रिय साथी मानते हैं और कुछ मुद्दों पर भी करीब करीब हर मुद्दे पर उनकी सलाह लेते हैं। तो यही दर्द, यही एक ऐसा दर्द विपक्ष के खेमे में खलबली मचाए हुए है कि अगर जयंत चौधरी अब की बार एनडीए गठबंधन के साथ 2027 का चुनाव लड़ लिया तो वे बहुत जबरदस्त पार्टी बन जाएंगे और जबरदस्त परफॉर्म उनकी होगी, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी है। जनता उसका साथ देती है जिस पर भरोसा होता है, जनता उनका साथ देती है जो उनके साथ दगा नहीं करता, जनता उनके साथ देती है जो हर वक्त उनके बीच में खड़ा है। मान्यवर जो इस तरह के अलग अलग आरोप लगाकर अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, जयंत चौधरी को टारगेट कर कर ये प्रोग्राम करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी कमरों से निकलकर जनता के बीच में आइए, जनता के बीच में आइए और जनता से रूबरू हुई। कुछ नेता हैं समाजवादी पार्टी के भी, भाई पंकज मलिक है, चौधरी हरिंदर मलिक जी हैं, एक वहाँ का जो विधायक है गुज्जर भाई हैं, वे भी काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो किसानों की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर
ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और किसानों से सिर्फ वोट लेने के लिए ही हमदर्दी करते हैं और उनके साथ आते हैं। लेकिन जयंत चौधरी हर वक्त किसानों के साथ खड़े हैं और कुछ ना कुछ किसानों के लिए करते रहते हैं। तो जनता उनके साथ क्यों नहीं होगी? उनसे कोई भी वर्ग विरोधी उनका नहीं है, ना कोई उनका विरोध कर रहा है। यही दर्द इन पार्टी के नेताओं को सता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाए। तो दोस्तों, आपदा कुदरत ने डाल रखी है। अरे जालिमो, कुछ उनके लिए भी करो, किसानों के लिए करो, मजदूरों के लिए करो। यहाँ के सभी गांव में से लोग सभी तरह का अनाज इकट्ठा करके सहायता पहुंचा रहे हैं, जो भी सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको लगा है कि आपकी ट्रेनिंग जो चल रही है वो जयंत के खिलाफ चल रही है। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और जयंत चौधरी और मोदी की जो हिस्ट्री है वह चल रही है और ज़बरदस्त दौड़ रही है। मोदी अपने प्रिय साथी उन्हें मानते हैं और वे मोदी को एक सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दैया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरे के साथ। जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लोग मेरी वीडियो को पूर्णतः देखें। सभी साथियों से अनुरोध है। नमस्कार।